हाँ जी, श्रद्धा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, जय भीम सर जी। हाँ, जय भीम। जी, बताइए। सर एक्चुअली मेरे 2 सवाल थे। हुँ, हुँ। उससे पहले मैं थोड़ा-सा बोलना चाहती हूँ सवाल पूछने से पहले। हाँ, हाँ, सर ज़रूर बोलिए। एक दिन से हम आपको सुन रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, और आपके वीडियो से और आप जो भी स्ट्रीम करते हो उस वज़ह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हुँ, हुँ। और हम उसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन जब से आपकी स्ट्रीम हम सुन रहे हैं, तब से मुझे बहुत सारे सवाल भी पड़ रहे हैं मतलब। हुँ, हुँ। तो वही 2 सवाल लेके मैं आपके पास आज आई हूँ। सर मेरे ये 2 सवाल है कि हमारे जो गौतम बुद्ध हम बोलते हैं, तो उनके बारे में हमने ये सुना है कि वो शादी के बाद उनकी, वो तपश्चर्या करने के लिए बाहर चले गए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो मेरा ओके। सवाल ये है कि आप हमेशा बोलते रहते हो और हमें उसके एविडेंस भी मिलते हैं कि आप हमेशा 28 बुद्धों के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर? हुँ, हुँ। तो उनसे पहले जो 28 बुद्ध होके गए हैं, हुँ, हुँ। तो फिर वो उनकी जो फैमिली है, बैकग्राउंड है उनका फैमिली का, या फिर हम हमारा भारत का जो बैकग्राउंड रहा है, उसमें तो पूरी धरती हमारी भारत की तो बुद्धमय ही थी। हुँ, जो गौ हुँ, हुँ। पहले से वो हमारा इतिहास चला आ रहा है। मतलब जो हाँ, 28 हाँ। बुद्ध गए थे, तो फिर हुँ। उनकी जो हिस्ट्री थी 28 बुद्धों की, तो उनका भी गौतम बुद्ध जी के घर में भी वो पालन चलता रहा होगा ना सर जी? हाँ, 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 वही चल रहा था। हाँ। गौतम बुद्ध उनके पिताजी पूर्व के 3 बुद्धों को मानते थे। हाँ, हाँ, बराबर। तो फिर ऐसी क्या बात मतलब हुई होगी तब कि उन्हें घर छोड़ के, मतलब हम बोलते हैं कि वो क्षत्रिय टाइप वो कर रहे थे पूरा उनका, मतलब घर से जो थे, अच्छी स्थिति थी उनके घर की। तो फिर वो ऐसा क्या हुआ होगा तब कि वो घर से निकल के तपश्चर्या करने के लिए, या फिर क्या जानने के लिए उन्होंने घर छोड़ा, पूरा परिवार छोड़ा? तो क्या कारण हो सकता है? क्योंकि पंचशील बोलिए या फिर बाकी 28 बुद्ध या फिर 3 बुद्धों के बारे में बात कीजिए, तो वो पूरा पालन तो उनके घर में होता ही आया होगा ना सर। तो फिर उनका मन हुँ, इतना हुँ। हो गया कि वो सब छोड़कर क्या ढूँढने के लिए चले गए? अच्छा, आपने बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ा है बाबा साहब का? हाँ, सर मैं उसके बारे में ये बोलना चाहती हूँ, मेरे घर में भी वो किताब है, हुँ, हुँ। लेकिन वो इंग्लिश में है, इस वज़ह से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरी बच्ची उसे पढ़ती है अभी। तो मैंने मूल्यांकन सर हुँ। जो है हमारे, उनके मैंने पार्ट 1 सुना है, तब से तो मुझे मतलब उसमें थोड़ा-सा मुझे जानकारी ये मिली कि वो जो शाक्य मुनि बने थे संघ के वो, तो फिर वो जो वहाँ पे जो लड़ाई छिड़ मतलब होने वाली थी 2 गुटों में, तो वो शांत करने के लिए उन्होंने वो संन्यास लेने के लिए उन्होंने रेडी हो गए थे, ऐसा कुछ हुआ था शायद। तो ये हुँ, मैंने थोड़ा हुँ। सुना है, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार आपसे जुड़ के आपसे ही सब जानकारी ले लूँगी तो अच्छा रहेगा। जी। देखिए, वहाँ पे एक बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि जो बुद्ध धम्म है, बुद्ध बाबा साहब ने क्या लिखा है कि उनको घर क्यों छोड़ना पड़ा। तो घर छोड़ने का सिर्फ़ एक ही कारण ये नहीं था कि वो, देखिए यहाँ पे नए प्रकाश की खोज में, जन्म से प्रवज्या सदा के लिए अभिनिष्क्रमण, 29 नंबर पेज। तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है, राजकुमार शाक्य संघ में दीक्षा। देखिए यहाँ पे शाक्यों का अपना संघ था, 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था। अब ये दीक्षित होने की जो परंपरा है ना संघ में, ये ऑलरेडी जब भी कोई पूर्व बुद्ध को मानते थे, पूर्व के 3 बुद्धों को मानते थे, फाहियान ने इसका जिक्र किया है, तो उसमें दीक्षित हो गए। लेकिन यहाँ पे एक और बात यहाँ आती है कि उनको देश निकाला हुआ था। जब लड़ाई शाक्य और कोलियों में हुई थी, तो हुँ, उसमें इन्होंने वोटिंग की कि हमको नहीं लड़ाई करनी चाहिए। ये देखिए, संघ से संघर्ष, संघ से हुँ, इनका संघर्ष कैसे होता है। वो सब कहें कि लड़ाई करना चाहिए, ये लड़ाई के विपक्ष में गए, वोटिंग हुई तो बुद्धा हार गए। वोटिंग में सब लड़ने वाले आ गए कि नहीं, हमको तो लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो अब ये देखिए, जब ये हार गए तो देश छोड़ जाने का सुझाव। तो दूसरे दिन सेनापति ने साके संघ की दूसरी सभा बुलाई। उसका उद्देश्य था अनिवार्य ये, अब इसमें ये सजेशन मिला कि भाई, आपको अगर हम लोग कोई सजा देंगे तो आपके पिताजी तो पावरफुल हैं, हम लोगों की तो बत्ती लगा देंगे। तो उन्होंने खुद डिसाइड किया कि मैं घर जो है छोड़ दूंगा, मैं बात ये वो हो जाएगी। तब प्रवज्या अभिनिष्क्रमण, तब ये जाके घर में पिता माता पत्नी सबसे बात करते हैं और इनकी पत्नी कहती है कि हम भी आपके साथ चलते हैं। पिताजी भी इनके कहते हैं कि हम भी आप सहमत रहते हैं। पत्नी जो है
वो कहती हैं कि हम भी आपके साथ चलते हैं, लेकिन बच्चा है उसको पालेंगे पोसेंगे, तो आप जो है जाइए प्रवजित हो जाइए। सिद्धार्थ ने यशोधरा मुझे बता कि तुझे मेरा प्रवजित होने का निश्चय कैसा लगा है। तो सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारी स्थिति में होती और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी, निश्चय मैं कुलियों के विरुद्ध छेड़ जाने के युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। इनकी जो पत्नी थी ना यशोधरा, उनके पिताजी का नाम पता है क्या था? हम्म, उनके हाँ पिताजी का नाम था सुप्त बुद्ध। हाँ, सुप्त बुद्ध। हाँ बराबर। हाँ, अब उनके नाम में ही सुप्त बुद्ध था ऑलरेडी। सोचिए, उनके पिताजी ऑलरेडी बुद्धिस्ट थी। तो बुद्धिस्ट। इन्होंने क्या कहा कि हाँ, आप जाइए और प्रवज्ञा ग्रहण कीजिए। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़-छाड़ कर तुम प्रवजित होने जा रहे हो। देखिए, प्रवजित की बात कह रही हैं। प्रवजित मतलब आज भी कोई बुद्धिस्ट बनता है तो कहता है ना कि मतलब भिक्षु बनता है तो कहता है ना कि हम प्रवजित हो रहे हैं, भिक्षु बन रहे हैं। तो प्रवजित हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको, मानवता के लिए कल्याणकारी हो। तो ये उनका सपोर्ट मिलता है तब बुद्ध जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। लेकिन आपको इतिहास में गलत-सलत चीज़ें बता दी गई कि छोड़ के चले गए, आधी रात में चले गए, इधर से चले गए, उधर से चले गए, सब बकवास चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें अब एक ये कारण था कि वहाँ से इनके पास एक रीज़न था। दूसरी बात क्या आती है कि महायान शाखा जो है, जो थेरवादा के काफ़ी बाद बनी थी, उसने इस घटना का दूसरी तरह से चरित्रण किया। उसने क्या हाँ दिखाने का प्रयास किया कि बुद्ध ने जिन सवालों का जवाब खोजा था, दरअसल वो उन सवालों के जवाब लेने के लिए गए। जैसे दुःख है, दुःख का कारण है, कारण का निवारण है, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग है। तो उसने ये दिखाने की कोशिश की कि बुद्ध एक बार चारों बगल घूम रहे थे, उन्होंने दुखियारों को देखा, दुःख को लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लेश हो गया, फिर उस दुखों का जवाब खोजने के लिए वो गए थे वहाँ। तो महायान अपने तरह से उसका चित्रण करने की कोशिश करता है। अच्छा, एक बात और है कि जब ऑलरेडी पूर्व बुद्ध क्यों मानते थे घर परिवार वाले, तो जंगल जाने की क्यों ज़रूरत थी? ये सवाल अब बचता है। तो इसका सही। कारण ये था कि उस समय जो लोग भी पूर्व बुद्ध थे या बुद्धिस्ट लोग थे, वो जंगलों में ही रहते थे। इवन बुद्धा भी ज्ञान प्राप्ति के बाद से घर महल में आके थोड़े रह रहे थे। वो भी तो जंगल में रह रहे थे। वो भी तो उनके लिए जमीन जो है किसी सेठ से कोई खरीद रहा था तो सोने की गड्डी बिछा दे रहा था पूरे, कि जंगल में जितना सोना होगा उतना जमीन संघ को दे दिया जाएगा। तो बुद्ध जहाँ-जहाँ रहे थे जंगलों में ही तो रह रहे थे। राजमहल में थोड़े रह रहे थे। उसी तरह उनसे भी पूर्व के जो पूर्व बुद्ध थे, उनके भी जो अनुयायी लोग थे वो जंगलों में रहते थे। श्रमण लोग, मेगसनी जिक्र किया है कि श्रमण लोग जंगल में रहते थे और इसीलिए बौद्ध भिक्षु लोग खंडहर बना लेते थे, गुफाएँ, केव्स बनाते थे, दूर-दूर रहते थे, शहर से बाहर रहते थे। तो ये कारण था यहाँ पे। जी। जी। और आप जो बोल रहे हो वो सही बात है, लेकिन हमें जो दिखाया जाता है या फिर हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है, टेलीविजन इसके लिए बहुत बड़ी मतलब जिम्मेदार है इस सब गोष्टों के लिए, तो इसी अच्छा, वजह एक से। एक बात बताइए कि जब आदर्श मनवाना हो कि कोई व्यक्ति अपनी गर्भवती बीवी को घर से बाहर निकाल दिया, तो हम्म, वो तो दूसरों को दिखाएगा ना। दूसरों को हम्म, दिखाएगा ना कि दूसरा गलत है, नहीं तो लोग तो जो अच्छा है उसकी तरफ भागने लगेंगे। जी। तो ये सबसे पहला टारगेट था कि अगर हमको राम को आदर्श बनाना है, तो हमको तो पहले वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली देनी पड़ेगी। फिर उसको प्रचार करना पड़ेगा कि देखो बुद्ध जो है घर बीवी बच्चे को छोड़ के चले गए। अब बताइए, बीवी बच्चे को छोड़ के चले गए बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई गर्भवती बीवी को घर से बाहर भगा दिया बिना बताए, उसको चल जाके जंगल में छोड़ा। तो ये बुराई नहीं लग रही है। उसको मिलावट कह के पल्ला झाड़ लो। तो जो सिलेबस डिजाइन करता है उसकी ये चीज है ना, मंशा उसकी देखिए ना कि वो क्या स्थापित करना चाहता है समाज में, समझ रहे हैं? जी। तो ये मंशा पे डिपेंड करता है ना सिलेबस कर्ताओं के, इसीलिए इस तरह से बताया गया है। जी। जी। और एक सवाल था सर, मैंने हम्म, अपने सिकंदर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो उनसे पोरस करके आप कोई राजा थे अपने यहाँ के, तो उनसे हम्म। उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो वो पोरस राजा जो थे, क्या वो बुद्धिस्ट थे? पोरस राजा जो थे ना, उनके जो वंशज थे कर्निंघम महोदय के समय अपने को बोलते थे कि हम लोग सोमवंशी हैं, तो हम लोग बुद्धिज्म अपना लिए थे बुद्धा के समय में, ऐसे सब बोलते थे। ये मैं करूंगा स्ट्रीम, उसमें दिखाऊंगा मैं। उसकी हुँ, वंशावलियां निकलवाई थी कर्निंघम महोदय ने, तो जी। पता चला कि वो सब अपने को बोलते थे, महाभारत महाभारत करने लगे थे उनके समय में।
तो महाभारत का तो कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ऐतिहासिक जो पुराना जो दस्तावेज मिले उसके हिसाब से वो सब बुद्धिस्ट ही थे। जी। जी, जी, जी। क्योंकि सिकंदर तो पूरी दुनिया को जीतते हुए आ रहा था और जब वो भारत आए और उनसे जब उनकी लड़ाई हुई या फिर जो बातचीत मतलब पूरी लड़ाई भी नहीं, वो वहाँ से वापस चले गए। तो इसी वज़ह से वो मुझे लगता था कि शायद अपने गौतम बुद्ध जी का जो प्रभाव था या फिर उनके जो अनुयायी रहे होंगे या फिर वो जो राजा रहे होंगे, उनसे की मुलाकात होने के बाद ही उसका परिवर्तन हो गया क्योंकि उसके बाद तो वो वापस ही चले गए। उनके देश। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर वही जानना था और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे दोबारा से जॉइन कर लिया। हुँ, आपके जी, मतलब ठीक जो है। भी वीडियोज़ वगैरह है, उनसे बहुत मदद मिल जाती है हमें। ठीक है, सधा जी। ओके। ओके सर, थैंक यू। हाँ, हुँ।